माय नेम इज रोशन है और इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसएसबी इंटरव्यू के बारे में किस तरह के क्वेश्चन मेरे को पूछे गए थे अपने इंटरव्यू में। तो सबसे पहले तो डे वन में बात करेंगे। तो जब अपन स्क्रीनिंग होते हैं तो स्क्रीनिंग होने के बाद एक पीआई के फॉर्म दिया जाता है। तो पीआई के फॉर्म में क्या होता है कि तुम्हारे जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करने होते हैं, नेम्स, फादर्स नेम, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वहाँ पे तुम्हें फिल करने होते हैं। उसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसा पूछा जाएगा जैसे एनटीटी कैडेट में अगर तुमने पार्टिसिपेट किया है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद स्पोर्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे फिल करनी होती है कि तुमने कौन कौन से स्पोर्ट्स में अपने लास्ट ईयर्स में परफॉर्म कर चुके हो और पार्टिसिपेट भी कर चुके हो, किस लेवल पे किया, स्कूल लेवल, स्टेट लेवल, जनरल में वहाँ पे तुम लिख सकते हो। उसके बाद वहाँ पे हॉबीज़ के बारे में पूछा जाता है, हॉबीज़ के बारे में तुम फिल कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पे पूछा जाता है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में जैसे तुम कभी स्कूल्स में ड्रामा वगैरह में तुम अगर पार्टिसिपेट किए हो, ड्रामा क्लब्स वगैरह होते हैं, या फिर अगर क्यूज पार्टिसिपेशन जो स्कूल्स में ऑब्वियस से बातें होते ही हैं, वहाँ पे अगर तुमने पार्टिसिपेट किया है तो उसके बारे में पूरा फिल किया जाता है उसमें। तो जब तुम डे टू या डे 3 पे इंटरव्यू होती है, तो इंटरव्यू में जब तुम जाओगे तो अब इंटरव्यू में कितने टाइम का इंटरव्यू रहता है। तो अगर मैं फ्रेशर्स का बात करूँगा तो अगर एवरेज मिनिमम अगर हम लेके चले तो वो अराउंड 35 to 40 मिनट्स एंड मैक्सिमम 1.5 आवर जा सकते हैं। 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स, ये एवरेज टाइम है जो मेरे ग्रुप मेंबर का गया था। तो उसमें क्या पूछा जाता है, इतनी देर में पूछा क्या जाता है, 35 मिनट्स, 45 मिनट्स। मैं अपना अगर बात करूँगा तो मेरा अराउंड 45 to 50 मिनट्स इंटरव्यू चला था। तो इतनी देर पूछा क्या गया था। तो सबसे पहले तो जो मैं परफॉर्म किया था, जैसे मैं ओलंपियाड में, हिंदुस्तान ओलंपियाड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। मैं अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट वहाँ पे किया था, स्टेट रैंक भी मेरी 11 थी। तो मैं उसके बारे में फील किया था। तो जब मैं वहाँ पे गया था अराउंड मेरे को 15 to 20 मिनट्स पीआई के फॉर्म के बारे में पूछे वहाँ पे, कि जो मैंने फील किया था, अपना हॉबीज़ मैंने जो फील किया था, जो मैं और पार्टिसिपेशन क्यूज पार्टिसिपेशन का फील किया था, या फिर मैं जो स्पोर्ट्स का फील किया था उसके बारे में, जैसे मैंने क्रिकेट का फील किया था तो मेरे को क्रिकेट के बारे में थोड़ा डिटेल में पूछे कि क्या होता है, पिच साइज क्या होता है, इस सब के बारे में पूछा गया था। फिर जो मैंने क्यूज पार्टिसिपेशन किया था तो किस तरह के क्यूज में मैंने पार्टिसिपेट किया, क्या वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस रहा था, उसके बारे में मेरे को पूछा गया। फिर मेरा नेम जैसे एज रोशन रंजन है तो इसका मीनिंग पूछा गया कि इसका मीनिंग क्या होता है, तुमको कितने तुम्हारे फ्रेंड्स है, कितने क्लोज फ्रेंड्स है, इसके बारे में पूछा गया। क्यों वो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स है, इसके बारे में पूछा गया। फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया था कि तुम्हारे 10th में क्या परफॉर्मेंस थी, 12th में क्या परफॉर्मेंस थी। सपोजेट कि अगर तुम्हारे 10th में 80% है एंड 12th में अगर 75% मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो ये डिक्रीज क्यों हो गया, इसके बारे में वहाँ पे रीजन पूछेंगे। उसके बाद तुम्हें बेस्ट टीचर के बारे में पूछेंगे कि तुम्हारे बेस्ट कौन से टीचर है और वर्स्ट कौन से टीचर है और क्यों वो वर्स्ट और क्यों वो बेस्ट है, इसका रीजन वो जानेंगे। फिर बेस्ट सब्जेक्ट्स के बारे में तुम्हें पूछेंगे, जो कि मेरे को भी पूछा गया था कि बेस्ट सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा है, वर्स्ट सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा है और वर्स्ट सब्जेक्ट क्यों है। तो मैंने इसका एक बहुत अच्छे से मैंने आंसर दिया था, जो मैंने बोला था कि ये काफ़ी ठीक ठाक जो तुमने आंसर दिया, तो इट्स ऑब्वियस से गुड है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे मैंने टीएस के थ्रू गया था तो मेरे से जैसे कॉम्बैट आर्म के बारे में उन्होंने पूछा था। फिर इन्फेंट्री सब जो भी होते इस टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मेरे से। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो कुछ ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ उन्होंने पूछा था। तो जिस टाइम पे मैं गया था 25 अगस्त को, तो उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल पूछा तो मैंने ब्रिक्स के बारे में बताया। फिर चंद्रयान 3 जस्ट उस टाइम पे हुआ था तो चंद्रयान 3 के बारे में बताया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो कमांड हेडक्वार्टर होते हैं उसके बारे में उन्होंने पूछा। तो जैसे सेंट्रल जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, ईस्टर्न हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है, तो ये सब उन्होंने पूछा था। फिर जो रैंक स्ट्रक्चर वहाँ पे होती है कि लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, इसके बारे में उन्होंने पूछा। रैंक स्ट्रक्चर बिका प्रॉपर वे में एक जो रैंकिंग्स होती है उसके बारे में। फिर रेजिमेंट टाइप जो होता है रेजिमेंट के बारे में पूछा। फिर जो उस दिन मैंने साइड टेस्ट लेके आया था, मेरी डे 2 पे हुई थी, तो साइड टेस्ट में तुम्हें क्या लगता है, तुमने कैसा परफॉर्मेंस अपना दिया है, अभी तक का तुम्हारा परफॉर्मेंस किस लेवल का है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। और बेसिक क्वेश्चन फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछे थे, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। फादर ऑक्यूपेशन के बारे में पूछे थे, मदर ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा गया था। तो दैट्स इट, मेरे इंटरव्यू में इतना ही आता। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो वहाँ पे पूछे गए थे, टेक्निकल क्वेश्चंस और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएंगे, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो यहीं पे होती है वीडियो खत्म।
तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।